गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी में जो हिंदी विषय के अंतर्गत किताब है उसमें मीरा वाला पार्ट। मीराबाई के बारे में जानेंगे और मीराबाई के कुछ यहाँ पर पद दिए हुए हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में लिखे हुए जो कुछ पद उनके द्वारा हैं, उन पदों में से कोई 2 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके साथ साथ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मीराबाई वाले पाठ के बारे में। लेकिन सबसे पहले मीराबाई का परिचय प्राप्त करते हैं। तो मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मीराबाई जो हैं वो हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल जिसे जाना जाता है, भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख कवित्री रही हुई हैं। जन्म इनका हुआ है सन 1498 में कुर्की गांव, मारवाड़ रियासत के अंतर्गत। और इनकी जो रचनाएं हैं वह है मीरा पदावली, और इसके अलावा इनकी रचना है नरसी जी रो माहरो, ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। गीत गोविंद टीका है, राग गोविंद है। इस प्रकार से बहुत सी रचनाएं मिलाकर लगभग 11 से अधिक इनकी रचनाएं इन्होंने इनके द्वारा की गई हैं। मृत्यु इनकी हुई है सन 1546 में। तो कम आयु में ही, लगभग 48 वर्ष की आयु में ही इनका देहांत हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि मीरा जो हैं वो सगुण काव्यधारा में एक महत्वपूर्ण कवि हैं जो कि कृष्ण की उपासना करती थी। और राजघराने से इनका संबंध था, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने उस समय की जो पर्दा प्रथा या फिर अन्य मान्यताएं स्त्रियों के लिए थी उनका विरोध करते हुए जो संत जन थे उनके साथ सत्संग किया, ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने की वजह से इन्होंने कृष्ण भक्ति में नए प्रतिमान लिखे हैं। जीवन के अंत समय में इन्होंने द्वारका में रहकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करी और वहीं इनके जीवन की समाप्ति हुई, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में 2 पद दिए हुए हैं और जो कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित हैं मीरा मुक्तावली के नाम से। तो पहला वाला क्या कहता है, देखिए पहला पद कहता है, पहले पद में है, ये कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपने भक्ति को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर, गिरधर मतलब होता है गिरी को धारण करने वाले, गिरी अर्थात पर्वत। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठाया था, तो इसलिए इनका नाम पड़ा गिरधर। और गोपाल अर्थात गायों को पालने वाला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गायों से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए गोपाल शब्द का प्रयोग किया है। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अर्थात मेरे तो केवल गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, गायों को पालने वाले भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, मेरे आराध्य हैं, दूसरा अन्य कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर मुकुट, मतलब मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है। मुकुट में क्या लगा है? मोर पंख। तो ऐसे मोर पंख को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मेरो पति सोई, मेरे पति हैं। फिर आगे क्या कहती हैं, देखो, छाण दी कुल की कानी कहा करिए कोई। कानी मतलब होता है मर्यादा, कुल की मर्यादा। कहते हैं कि बहुत से लोग जो इस समाज के लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मीरा ने तो छाण दी कुल की कानी। कुल की कानी मतलब कुल की मर्यादा। मीरा तो इतने बड़े राजघराने से संबंधित थी, इसके बाद भी इसने इस प्रकार संतों के साथ बैठ कर और ऐसे घूम कर और पर्दे में न रहकर कुल की मर्यादा ही भंग कर दी है। तो कुल की मर्यादा क्या कर दी है? छोड़ दी है, ऐसा कई लोग कहते हैं। आगे कहती हैं, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ढिंग मतलब सानिध्य में, साथ में। लोग कहते हैं कि मीरा ने संतों के साथ बैठ कर, संतों के समीप बैठ कर लोक लाज खो दी है। लोक लाज जो थी वह
त्याग दी है। अब मीरा संतों के साथ क्यों बैठती थी? क्योंकि देखिए जहाँ ज्ञानी पुरुष होंगे, महान ज्ञानी संत होंगे, तो वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान भी प्राप्त होगा, जिससे ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए मीराबाई संत मुनियों के साथ बैठकर सत्संग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त करती थी। और ये सारी बातें उस समय के समाज में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अच्छी नहीं मानी जाती थी। इसलिए लोग कहते हैं कि मीरा ने तो कुल की मर्यादा ही त्याग दी है, कुल की कहानी मतलब मर्यादा ही त्याग दी है, और साथ ही साथ संतों के साथ बैठ कर अपनी लोक लाज भी खो दी है। इस संसार की जो लोक लज्जा है वो भी त्याग दी है। आगे क्या लिखा है देखिए, आगे मीराबाई बताती हैं, लिखती हैं, कहती हैं, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। कहती हैं कि मैंने आंसुओं के जल से, आंसू रूपी जल से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो उनके अंदर दुख निकलता था, उनसे जो आंसू निकलते थे, उस प्रेम रूपी जल से सींच कर मैंने क्या कही, प्रेम बेली बोई, प्रेम की एक बेल को बोया हुआ है। अब ता बेली फैल गई आनंद फल होई। कहती हैं कि अब तो वह बेल जो है वो फैल गई है, अर्थात मैं ईश्वर की भक्ति में इतना अधिक रम गई हूँ कि अब मुझे किसी अन्य चीज़, कोई अन्य चीज़ वस्तु नज़र ही नहीं आती। वो जो बेल थी ईश्वर प्रेम की, वो फैल गई है, अब उससे आनंद फल होगी। अब मुझे ईश्वर भक्ति में ही आनंद मिल रहा है, आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। फिर आगे क्या कहते हैं देखिए, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। कहती कि मैंने जो दूध और दही इत्यादि है उसको मथनी में रख कर अच्छी तरह से मथ लिया है। विलोई मतलब मथ लेना, मथ लिया है। इसके अलावा दही मथी घृत काढ़ लियो। दही मतलब होता है दही, मथ कर, घृत मतलब घी, ये तत्सम शब्द हैं, दधी और घृत। तो दही को मथ कर, घृत मतलब घी, काढ़ मतलब निकाल लिया, घी अर्थात मक्खन प्राप्त कर लिया है। डारी दही छोई, छोई मतलब होता है छाछ, और छाछ जो बच गई है उसको मैंने छोड़ दिया है। इसको जिसको भी पीना है वह पी सकता है, छोड़ दिया है मैंने। अब इसको दूसरे अर्थ में समझिए। देखिए, इन दो लाइनों में मीराबाई कह रही हैं कि मैंने दूध की मथनी बड़े प्रेम से विलोई, अर्थात, और फिर कहती हैं घृत मथी, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डारी दही छोई। कहती हैं कि मैंने इस संसार को पूरा, जो संसार है इसका चिंतन मनन किया, और ये पाया कि संसार में जो मुख्य तत्व है वह है भगवत भक्ति, ईश्वर की भक्ति। और मैंने इस संसार को मथा, और मथ के मुझको जो एक मक्खन के रूप में प्राप्त हुआ है वह है भगवान की भक्ति। और मैंने जब मथने के बाद उस मक्खन को प्राप्त कर लिया, तो बाकी की जो संसार है वह माया मोह ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है, और मैंने उस छाछ रूपी उस संसार को छोड़ दिया है और मक्खन को प्राप्त कर लिया, अर्थात भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया है। और अब मुझे सांसारिकता से कोई विशेष मतलब नहीं है। फिर आगे कहती हैं, भक्तन देखी राजी हुई। कहती हैं कि भक्तों को देखकर, भगवान के भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। जगत देखी रोई। लेकिन जब से संसार को, सांसारिकता में लिप्त देखती हूँ, क्रोध लोभ इन चीज़ों में मैं लिप्त देखती हूँ, तो मुझे उनको देखकर अत्यधिक रोना भी आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कहते हैं कि हे गिरधर, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी अर्थात आपकी सेविका हूँ, अब आप ही मुझे तार सकते हैं और मेरा उद्धार कीजिए, ऐसा मीराबाई कह रही। तो क्या कहती हैं पहले वाले हिस्से में, तो बताती हैं कि मेरे तो जो गिरधर गोपाल हैं, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरे पति के समान है। और लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने कुल की मर्यादा भी त्याग दी है, संतों के साथ बैठ कर मैंने लोक लाज खो दी है।
मैंने आंसुओं के जल से, प्रेम रूपी जल से सींच कर प्रेम की एक बेल बोई थी, और अब वह बेल जो है बहुत फैल गई है और मुझे अत्यधिक आनंद प्रदान कर रही है। मुझे ईश्वर की भक्ति में आनंद मिल रहा है। इसके साथ साथ मैंने इस संसार को मथ कर चिंतन मनन करके भक्ति रूपी मक्खन, घृत अर्थात मक्खन प्राप्त कर लिया है, और जो सांसारिकता थी माया मोह से भरी हुई, इसको मैंने छोड़ दिया है। फिर वो कहती हैं कि जब भी मैं ईश्वर के भक्तों को देखती हूँ तो मैं राजी अर्थात प्रसन्न हो जाती हूँ, लेकिन जब भी मैं संसार में लिप्त, माया मोह में लिप्त संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना भी आता है। फिर कहती हैं कि ये जो मीरा है ये ईश्वर गिरधर आपकी दासी है, इसलिए अब मुझे इस संसार से तार दो। तो इस प्रकार पहले पद का ये अर्थ बनता है।